हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज़ हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो हमारे पास होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्चुअल में किस तरह से होती है, तो वो होती है हमारी इस फॉर्म में। इसके अंदर दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। अगर मैं ए बी और सी की बात करूँ, तो ए बी सी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारी कॉन्स्टेंट्स यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होती है। और जो एक्स स्क्वायर एक्स है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल्स होते हैं, इसकी जगह पे आपको वाई भी आ सकता है, कुछ भी वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, और जो ए बी और सी होता है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसकी जगह पे आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई भी मैथ्स की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होगी। ठीक है, और जो हमारे पास x और ये हो गया, इसको हम क्या चीज़ बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो हमें कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दिए होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर 2 3 और 6 ये सारे हमारे पास क्या होंगे, हमारे इन सबको हम बोलेंगे कांस्टेंट। और जो एक्स स्क्वायर और एक्स है ये हमारे पास हमारे क्या होंगे, वेरिएबल। तो ये हमारी वेरिएबल वैल्यूज़ होंगी। और इसके अलावा एक और टर्म होती है जो कि हम इसको बोलते हैं, जब भी आपको कोई ये टर्म ऐसी दी होगी एक, और आपको कहा होगा कि एक्स स्क्वायर का ये चीज़ क्या है, जो हमें एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यानी कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर यानी एक्स या कोई भी वेरिएबल जो हमारे पास होता है उसके साथ जो कांस्टेंट वाला नंबर लिखा होता है, इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो और क्वेश्चन में पूछा होगा कि कोफिशिएंट बताओ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो 4 लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स 1 है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 लिखोगे, ना कि +4 वाला लिखोगे। तो ये बात आप याद रखना, कोफिशिएंट मतलब कि एक्स स्क्वायर या एक्स कोई भी वेरिएबल जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर है वो होगा उसका कोफिशिएंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं टू नो कि हाउ एक्चुअली वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इक्वेशन है वो दिख रही होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी टर्म्स फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करना है। आप वो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर ये है, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो इस 2 को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि इसकी पावर, एक्स की पावर है 2, बट इस पावर की जगह पे इसको हम डिग्री भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ भी अपने दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टेप से हम इसको करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। उसके बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट वैल्यू से विद इट्स साइन, तो -10। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। फिर आपने देखना है इसको और इसको छोड़कर कि बीच में क्या दिया हुआ है, हमारे पास -3 दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने दिमाग से सोचकर कुछ ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर कर आपका आंसर आना चाहिए -10, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को आप प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, और उसका आंसर आना चाहिए -3।
बिकॉज मुझे माइनस चाहिए 3 में, मतलब मुझे जो 3 आएगा वो मेरा माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो आपने अब वो 2 नंबर ऐसे सोचने अपने दिमाग के अंदर जिससे हमारे पास ये जो टर्म है वो बन जाएगी। तो इसको करने के लिए देखो आप क्या करोगे। अब देखो 10 है, यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो इसको आप कैसे करोगे, आप ना हमेशा इसके फैक्टर्स बना लोगे। 2 5 पे गया, 5 1 पे गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है 10 बनने की, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं -5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो प्लस का 10 आएगा, पर मुझे 10 माइनस का चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो आ जाएगा। अब आप देखो क्या -5 को अगर हम प्लस करेंगे 2 में तो क्या माइनस का 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास हमें इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे -5 2 -5 प्लस 2, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ जो है वो बन गई। अब जब आपके पास ये चीज़ आ गई तो आप स्टेप नंबर 2 पर जाओगे। स्टेप नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि हमें पहले जो चीज़ है हमारे पास फर्स्ट थिंग उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का 10 भी हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। -3x की जगह पे हमें क्या करना है, इस चीज़ को लिखना है जो हमने बनाई है। माइनस का हमने 5 लिया था तो 5 विद x लिखना है, प्लस 2 आया था उसको भी x के साथ लिखना है। हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने सेम चीज़ को रिपीट करना है। इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, फैक्टर नहीं हमें मतलब इनको इकट्ठे लेना है और इनको इकट्ठे लेना है। अब इसमें से आपको निकालना है कॉमन। दिस इज आवर स्टेप नंबर 4, कॉमन निकालना। और जो कॉमन हम निकालते हैं ये सबको डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ा सा, तो आपको बता दूं इसका मीनिंग क्या है कि देखो यहाँ पे x की पावर है 2, मतलब x हमारे पास 2 है, यहाँ पे 5 के साथ x है। तो आपने देखना है कि इन दोनों के पास कौन सी सेम चीज़ें हैं। अब इसके पास 2x हैं, इसके पास 1x है, तो 1x हमने बाहर निकाल लिया। अब 1 निकल गया, 1 रह गया, 1 निकल गया, अकेला 5 रह गया, ठीक है। प्लस अब देखो इसमें x तो है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 10 है। अब मुझे पता है कि 2 के टेबल पे 10 5 पर आता है, तो मैं 2 बाहर निकाल लूँगी, अंदर मेरे पास रह जाएगा x माइनस ऑफ 5। अगर आपकी जो ब्रैकेट है वो आ गई सेम तो दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। स्टेप जो है हमारा 5th, इसके अंदर हमने क्या करना है, सेम ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट लिखनी है और जो हमारी टर्म्स रह जाएंगी उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो इससे आपको इसके फैक्टर्स जो है इजीली मिल जाएंगे। फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस में तो आप इसको रख सकते हो 0 के इक्वल और इसको भी रख सकते हो 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू -2। जनरली हम माइनस की वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं और ये वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये चीज़ हर क्वेश्चन में नहीं होती। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको ज़ीरोस निकालने के लिए बोला जाता है तो हम ये करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक हमारे फैक्टर्स जो हैं वो निकल गए। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, तो आपको इसको सॉल्व करना आना ही चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, अदरवाइज शेयर दिस वीडियो टू दोज फ्रेंड्स जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।